राजधानी लखनऊ में पूरे 75 जनपद के अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती में जो रिक्तियां पड़ी थी उनको भराने की मांग कर रहे हैं और लगभग 6 महीने से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग का कोई हल नहीं निकला है। हम इनसे आपका साक्षात्कार कराते हैं और बात करते हैं किस तरीके से, किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वरी है, मैं फिरोजाबाद से हूँ। मैम, ये बताइए, इतना लंबा समय हो गया, आपका मन अभी तक जो है अपनी मांग को लेकर जो है अडिग है कि आपको लगता है कि ये जो इस वर्तमान सरकार आपकी इस मांग को पूरा कर पाएगी? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी सन 2017 में जब योगी जी की सरकार आई थी तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी, तो उन्होंने एक बात की थी, उत्तर प्रदेश प्लस योगी बहुत उपयोगी। तो हम लोगों के लिए वो उपयोगी ही साबित होंगे। अच्छा। और ये हम लोग मन में धारणा है, विचार है कि वो हमें लाचार नहीं करेंगे। अगर हमारे मन में उनके प्रति जरा सा भी संदेह होता तो हम लोग अभी तक ये धरना लेके नहीं बैठे होते और हमें उनके रिप्लाई का इंतजार रहेगा। उनके वो जो भी आदेश देंगे वो हमें मानना होगा। और सही बात तो ये कि वो हमारी 22,000 सीटें जोड़ेंगे तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे, अदरवाइज नहीं। भैया, कब तक रहेगा आपको इस बात का इंतजार? क्योंकि 6 महीना बहुत लंबा पीरियड होता है। किसानों ने 1 साल तक धरना दिया, तब जाकर उनकी मांग पूरी हुई। क्या आपको लगता है कि किसानों की तरह आपको भी अपनी आवाज़ इसी उठानी पड़ेगी? सर, हम भी उसी किसानों के बेटे हैं और हम किसान परिवार से आते हैं। हिम्मत तो बहुत बड़ी है, चाहे एक साल नहीं 10 साल बैठना पड़े, क्योंकि अब नौकरी जीत बन गई है। तो योगी जी, हम नौकरी लेके जाएंगे। और गलती आपके अधिकारियों की है कि अधिकारियों ने जब बीएड को शामिल किया तो एकेडमिक लागू किया। एकेडमिक नहीं लागू करना था, केवल सुपरटेट अंकों के आधार पे होता। जिसका ज़्यादा अंक था वो नौकरी करता, जिसका कम अंक था नौकरी से बाहर होता। लेकिन आज जब हम गांव पे जाते हैं तो देखते हैं कि हमसे कम अंक वाले नौकरी कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम प्रिजाइडिंग अफसर बन के गए, जिनको हमने खुद पढ़ाया है। हमसे कम अंक वाले नौकरी कर रहे हैं और हम अधिक अंक वाले जो पुराने एकेडमिक के लोग हैं वो बाहर हैं। तो इससे एक हम लोगों के अंदर ऊर्जा आती है कि हम फिर से आए लखनऊ में और संघर्ष करें। और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोगों को नौकरी नहीं मिल जाती है। तो जब तक इनका संघर्ष रहेगा, जब तक इनको नौकरी नहीं मिलेगी, इनको नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन मांग तो सिर्फ इनकी ये है कि जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। नौकरी किसको मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो मेरिट पर आधारित होता है। अच्छा, ये बताइए, 6 महीने का ये पीरियड किस तरीके से बीता आप लोग का? 6 महीने के पीरियड हम शुरू 21 जून से योग दिवस के अवसर से हम लोग धरना दे रहे हैं। और हम लोग जो भी घर पे काम कर रहे थे, अपना छोटा मोटा काम कर रहे थे, वो छोड़कर धरना दे रहे हैं। हम रोजगार होके बेरोजगार की तरह यहाँ दर की ठोकर खा रहे हैं आज। और योगी जी से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपने खुले मन से ये घोषणा की थी कि हमारे पास योग अभ्यर्थी देंगे, हमें 1,37,000 भर्ती पूरी करना है। आप संत हैं और संत को अपनी बात पे अड़े रहना चाहिए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए चाहे वचन न जाई। इसलिए संत अगर आप हैं, सचमुच के संत हैं, तो 1,37,000 में जो भी खाली पद बचे हैं 22-26,000 उनको जरूर पूरा करें। और योगी जी से ये कहते हैं कि हम आपकी बच्चे हैं, कहीं दूसरे के बच्चे नहीं हैं। आप हमारे देश के मुखिया हैं और आप ही हमारा सम्मान करें। आपने योग्यता के पक्ष में हमेशा फैसला लिया है, तो आज भी हमें विश्वास है कि आप 22,000 सीट जोड़कर योग अभ्यर्थियों को सम्मान जरूर करेंगे। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार, चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में चुनाव को आप किस तरीके से प्रभावित करेंगे? विपक्ष के साथ जाएंगे या फिर भी जो अपने सत्ता पक्ष के साथ खड़े होंगे? हमें योगी सरकार से बस ये पूरी तरह विश्वास है कि वो हमारी बात को जरूर, हमारे 22,000 जो भी पद हैं उन्हें जरूर जोड़ेगी। अगर वो नहीं जोड़ती है तो हम युवा जो हैं 75 जिलों के में जाकर आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और आपको इस सरकार में, इस सत्ता पर, इस कुर्सी से निकाल फेंकेंगे जब जब युवा डोला है और सिंहासन भी डोला है। भैया, ये बताइए, विपक्ष के लोग अब तक आप लोगों के लिए कितनी आवाज़ बुलंद किए हैं? आपकी बात को शासन तक पहुंचाने की मीडिया के माध्यम से कोशिश की है और मीडिया वाले लोगों ने आपकी आवाज़ को कितना और प्रबल बनाया है? सर, हमारे जितने भी आप तक बातें हुई है, विपक्ष हमेशा हमारे मुद्दे को उठाया है। हम लोग विपक्ष से भी संतुष्ट हैं और पक्ष से भी संतुष्ट हैं। लेकिन अगर ये सरकार, अगर हम लोगों की 1,37,000 जो पद है, हम लोग अतिरिक्त पद मांग नहीं रहे हैं। 1,37,000 पद है, वही पद मांग रहे हैं। तो उसमें जो बची सीटें हैं उसको योगी सरकार अगर पूरा कर देती है तो हम सत्ता के साथ हैं, अगर नहीं पूरा करेगी तो हम विपक्ष में खड़ा होना हमारी मजबूरी है। अगर रिक्त भर देती है तो सरकार के साथ हैं और रिक्तियां नहीं भरती है तो विपक्ष के साथ, अपने विपक्ष में अपनी और ताकत बढ़ाएंगे। और महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। बहन जी, ये बताइए, शिखा मैडम है जो काफ़ी लंबे समय से ऊपर टंकी पर बैठी हैं, किस तरीके से परेशानियों को झेल रही हैं? जी, बहुत परेशानी होती है। गर्मी पड़ी, गर्मी में उन्होंने गर्मी सही है। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में इतना 2 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है रात में। वो वहाँ रहती हैं, वहीं सोती हैं। आप खुद समझ सकते हैं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ से हवाएं चलती हैं और
ज़मीन से ऊपर हम आपको दिखाएं कि ये टंकी है ऊपर, और ये टंकी आप देख सकते हैं कि कितनी हाइट पे है और किस तरीके से वहाँ पर जो शिखा मैडम हैं यहाँ पर जो अपने प्रोटेस्ट को और प्रबल बना रही हैं। आंधी बारिश सभी तरीके से इन्होंने पूरे 6 महीने ऊपर टंकी पर बिताए हैं, आप देख सकते हैं। और कोशिश करेंगे हम और ऊपर जाने की कि किस तरीके से हम और आपको उनसे ज़्यादा और मिला सकें और उनकी सही बात को हम आगे तक पहुंचा सकें। भले ही अभी तक कोई चैनल वाला नहीं गया हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऊपर तक पहुंचकर शिखा मैम की बात को सुन सकें और लोगों तक जो है हम उनके जो प्रयास कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और जिस तरीके से अपनी आवाज़ को और बुलंद बना रही हैं, हम उनको आपसे आज साक्षात करा ही देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कितनी हाइट का है और हम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऊंचाई ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सावधानी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर तक पहुंच जाएं। तो हम कैमरामैन पर्सन से कहेंगे कि ऊपर तक आइए कि किस तरीके की कठिनाइयों के साथ शिखा मैम जो है अपनी मांग को लेकर इतनी ऊपर बैठी हुई हैं, लेकिन उतरने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि उनकी जो मांग है सरकार से कि जो रिक्त पद हैं अभ्यर्थियों के उनको भरा जाए। भले ही उनका चयन सूची में नाम हो या ना हो, लेकिन जो रिक्त पद हैं सरकार ने निकाले हैं उन पर पूरी नियुक्ति की जाए। रास्ता कठिन है लेकिन जाना संभव है। तो हम आपको ऊपर तक पहुंचा के दिखाएंगे, बस पहुंचने ही वाले हैं। रास्ता थोड़ा सा कठिन है क्योंकि ऊंचाई लगभग 50 फीट से ऊपर की होगी। लास्ट स्टेप बचा है और हम आपको पहले दिखा दें कि किस तरीके से गुजरगांठ करके ये शिखा मैम रह रही हैं। बता रही हैं 150 फीट की हाइट है ये, और 150 फीट की हाइट पे हम भी संघर्ष के साथ इनकी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए पहुंच रहे हैं और बात करेंगे उनसे हम कि किस तरीके की परेशानियां इस दौरान वो झेल रही। क्योंकि जब मैं पुरुष होकर मुझको डर लग रहा है, इतनी हाइट पर पहुँच के मेरी सांस सी फूल रही है, तो सोचने की बात है कि एक महिला किस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद बनाने के लिए यहाँ तक पहुँची हैं। क्योंकि हमारे कैमरामैन ऊपर तक आ नहीं पाएंगे क्योंकि हाइट ज़्यादा हो रही है, तो हम मैम से आग्रह करेंगे आगे तक आ जाइए। तो मैम ये बताइए जी सर कि आप करीब 150 फीट की हाइट है, जी सर। देख के यहाँ से डर लग रहा है कि लखनऊ पूरा दिख रहा है। जी सर। तो इस दौरान आप किस तरीके से इन समस्याओं से जो है सामना कर रही हैं? चारों तरफ से हवा आ रही है। जी सर, मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारे जो धरने को लगभग आज 186 दिन कंप्लीट हो गया है और मुझे यहाँ टंकी पर बैठे हुए 135 दिन आज हो रहा है। तो सर हम सरकार से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, हम यहाँ पर केवल अपने एक मुद्दे के लिए बैठे हैं, अपनी नियुक्ति के लिए बैठे हैं। हमारे जो भी 68,500 में जितने वैकेंट पद हैं, 22,000 23,000 जितने भी पद हैं, उनकी भर्ती के लिए उनको 69,000 में ऐड करवाने की मांग हम लोग लेकर बैठे हुए हैं कि हमारे जो योग्य अभ्यर्थी यहाँ पर है टेट सुपर टेट पास योग्य अभ्यर्थी जो 115 नंबर लेकर इतने दिनों से यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन देने के लिए मजबूर है, सरकार उनकी अनसुनी कर रहा है। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि हमारे 1,67,000 पूरे पदों को भरा जाए और हम जैसे योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। आप कह रहे हैं कि एक महिला 150, अब एक पुरुषों को आप जैसे रिपोर्टर्स को यहाँ पर आने में इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि इस समय दिसंबर का महीना चल रहा है, लास्ट चल रहा है, तो किस तरीके की सर्द हवाएं चलती होंगी रात में दिन में, हर तरफ से मुझे किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर भी मैं यहाँ से तब तक नहीं हटूंगी जब तक हमारे योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं किया जाता, मेरे साथ न्याय नहीं किया जाता। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटी को पढ़ने के बाद टंकी पर चढ़ाओ। सरकार क्यों आंखें बंद करके बैठी है, मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। सरकार से मैं अब भी कहना चाहूँगी कि अभी भी आपके पास टाइम है, आगे 2022 का चुनाव है, अगर आप समय रहते चेत जाते हैं, हम जैसे योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करते हैं, तो आपका भी विधानसभा का रास्ता साफ हो जाएगा। अन्यथा आपको इतनी ज़्यादा शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं 54% युवा यहाँ पर आपको विधानसभा के चुनाव में जिताता है। अगर वो नाराज आप करके आगे जाना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझ सकती हूँ कि आप किस विवेक से कार्य कर रहे हैं। अपने अधिकारियों की, मंत्रियों की जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनको गलत नीतियों के चलते आपको सही से वो दिया नहीं जा रहा, संदेश नहीं दिया जा रहा, हमारा पहुँचाया नहीं जा रहा। तो मैं सरकार से
से कहना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अभी भी आपके पास टाइम है, हम जैसे योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करिए और हमारे 1,60,000 पूरे पदों को भरिए। अब तक कितने पत्रकार हैं जो आपसे सीधे बात करने आए और यहाँ टंकी तक 150 मीटर की 150 फीट की हाइट को मतलब ऊंचाई तक चढ़ने के बाद आपसे बात की है? आए तो बहुत से हैं, लगभग हमारा धरना मैंने पहले बताया 6 महीने से ऊपर हो रहा है। कई पत्रकार आए, कुछ को डर भी लगता है, कुछ ने मुझे नीचे भी बुलाया वहाँ सेकंड फ्लोर तक, मगर यहाँ पर आने का जज्बा कुछ ही पत्रकारों में होता है। जैसे कि आप लोगों जैसे साहसी लोग आते हैं, हमारी कवरेज करते हैं। अभी मैं बताना चाहती हूँ BBC न्यूज़ और भी कई न्यूज़ चैनलों ने मुझे यहाँ पर कवर किया है, आज तक वालों ने, प्लस क्या बोलते हैं ABP न्यूज़ वालों ने, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि इतनी ऊँचाई पर हम यहाँ पर बैठे हैं, कभी भी मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकारी होगी? अगर क्या आप जिस तरीके से घटनाएं घटित होने के बाद आप लोग होश में आते हैं, तो क्या आप ये चाह रहे हैं कि एक महिला के यहाँ पे किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए ताकि बाद में उसके परिवार वालों को मुआवजा देने के लिए आप लोग बैठे? तो समय रहते आपको न्याय करना चाहिए। देर से दिया गया न्याय हमेशा अन्याय कहलाता है। जी तो सर। आपको लगता है कि ये वर्तमान सरकार जो है, जैसे मान लीजिए विपक्ष में बात करें कांग्रेस की, तो प्रियंका गांधी जी ने एक टैगलाइन निकाली, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मगर और अब अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष ने मिशन शक्ति को लेकर तमाम काम किए हैं और प्रचार उससे ज्यादा किए हैं, तमाम खर्चे और उसके बाद प्रचार खर्चे। नारी सशक्तिकरण का तो योगी सरकार भी नारा लगाती है और कांग्रेस और सपा सरकार भी कहती है। कांग्रेस की टैगलाइन है नारी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मगर हम कहते हैं कि अगर सत्ता पक्ष हमारा साथ नहीं दे रही तो कम से कम विपक्ष तो आकर देखे। प्रियंका गांधी जी 4 बार दौरा करती हैं, लखनऊ आती हैं, तो कम से कम एक महिला होने के नाते एक महिला का दर्द उन्हें भी समझना चाहिए। योगी जी से भी यही कहना है कि कम से कम आप ये तो देखिए कि एक महिला यहाँ पर इतने दिनों से बैठी हुई है, आप अपनी मांग को लेकर कम से कम उसका हाल तो लेना चाहिए कि किस तरीके से वो इस तरीके से यहाँ पर प्रताड़ित हो रही है। या यहाँ पर युवा बेरोजगार देख रहे हैं आप, नीचे भी कितनी महिलाएं हैं जो अपने घरों को छोड़कर 75 जिलों से जनपदों को छोड़कर अपने इस तरीके से अकेले आती हैं, यहाँ पर धरने में रहती हैं, किस तरीके से जीवन यापन कर रही है, दर दर भटक रही है। आप लोग जो है रैन बसेरे का इंतजाम करवाते हैं सर्दियों में कि मगर यहाँ पर आपको बच्चों की सुध नहीं है। क्या हम लोग कहीं और से आए? हम लोग क्या पाकिस्तान या किसी और देश से आए? आपको अपने प्रदेश के बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। हम ही ने आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, बनाई है, तो कम से कम आपको न्याय करना चाहिए और हम लोग जैसे योग्य बच्चों के साथ न्याय करिए और हमारी मांगों को पूरा करिए। मैम, अब मेरे पैर थक गए हैं और कांपने लगे हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा कि अब मैं बाड़ी को विराम देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची हाइट पर शिखा मैम बैठी हुई हैं कि उनकी आवाज़ सुने, लेकिन जिम्मेदार जो बैठे हैं यहाँ पर अभी भी कान में तेल डाले बैठे हैं। मैं इतनी देर खड़ा हुआ, मेरे पैर कांपने लग गए और 1 गज की करीब ये जगह है, 1x1 की जगह है। उस जगह में वो शिखा मैम रात को सोती हैं, बैठती हैं, खाती हैं और करीब 5 से 6 महीने लगातार इनको बैठे हुए हो गए। तो ऐसी प्रबल नारी के लिए मेरी तरफ से सलाम। सशक्तिकरण की योजना को लागू करने वाले लोग इनसे प्रेरणा लें तो ज़रूर कि महिला और सशक्त हो जाएंगी, क्योंकि लड़की है, लड़ सकती है, तो अपनी लड़ाई लड़ रही है। सत्येंद्र शर्मा, RI TV, लखनऊ।